आपने बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई। एक क्वेश्चन है मेरा, थैंक यू मैम। जी मैम। इस हिसाब से बताइए कि अगर कोई हम पे अटैक करे तो, बट इफ वी सी अगर हम देखते हैं कि किसी और पर कोई अटैक हो रहा है और कोई इससे स्ट्रगल कर रहा है, तो हम उसे कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी एक दो चीजें कुछ बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मेन चीज है कि सेल्फ डिफेंस अगर अपने आप को अपन बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो मैंने बेसिक चीजें बताई है वो अपन अपने आप पे यूज करके तो अपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है, अपन उसको देख रहे हैं कि अपन चाह रहे हैं कि आप उसकी हेल्प कर सके, तो इसके लिए आपको थोड़ा तो मार्शल आर्ट की टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको मार्शल आर्ट नहीं आता, अगर कोई सिचुएशन में है, अगर आप उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, तो वो चीज आपके ऊपर भी हावी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो चीज आपके ऊपर भी हावी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप उसको बचाने जाओगे तो वो उसको छोड़ के आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो आपको तो पता है आपको कैसे बचना है, आपको क्या चीज करनी है, तो आप तो कर लोगे। लेकिन ये एक तरीका है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के साथ आपको थोड़ा सा पंच किक, थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी को बचाने जा रहे हैं, मान लीजिए आप 2 या 3 लोग हैं, 4 लोग हैं इकट्ठे, किसी को परेशान कर रहे हैं, और अगर अपन उसको बचाने के लिए जाएं, तो देखो मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस दोनों में एक ये चीज होती है कि अपने आप को बचाना जरूरी है, मेन चीज। अगर मान लिया आप दूसरों को बचाने जा रहे हैं और वो ज्यादा लोग हैं, आप उनसे फाइट नहीं कर सकते। मैंने जो टेक्निक्स बताई है वो केवल एक सिंगल पर्सन के लिए टेक्निक है। अगर ज्यादा लोग हैं तो आप क्या करोगे, ज्यादा लोग हैं तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे अगर उसके पास गए तो उसको आप पहले तो रोकिए, उसको रोकिए, खींचिए, पकड़िए। अगर मान लीजिए इधर आइए, किसी को परेशान कर रहा है और वो इस तरह से मतलब उसके ऊपर नीचे बैठो, किसी का गला दबा रहा है नीचे बैठ के, अपन उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, तो अपन वहां पर जाके उसको बोलेंगे नहीं, अपन को सडनली रिएक्शन लेना है। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, अगर अपने पास कुछ नहीं है उस समय हाथ में, उसका कॉलर पकड़ना है और पीछे की तरफ खींच देना है। तो क्या होगा, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, और जैसे वो पीछे गया, वो नीचे लेटा हुआ है, अपन अपने पैर से उसके स्टमक पे, उसके फेस पे, उसके ग्रोइन पे अटैक कर सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो अटैक कर सकते हैं, फिर दोनों साथ में रन करके आप अपने सेफ पोजीशन पे, सेफ एरिया में आप जा सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। मान लीजिए 3-4 लोग हैं जो किसी को पकड़े हुए हैं, तो आप पहले तो आप उसके पास जाओगे। अगर आप एक को मारोगे तो बाकी लोग भी रिएक्शन में आएंगे। तो आपको करना क्या है, आप उस समय ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं अटैक करने के लिए, आपके पास वेपन्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए वेपन्स भी नहीं है, तो आसपास मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, तो उनका अपन कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए सामने 3-4 लोग खड़े हुए, अपन किसी को बचाने गए, उससे अपन उसको अपन ने अपनी साइड तो ले लिया, लेकिन सामने वाला अपन साथ बहस कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, मतलब बहसबाजी हो गई, या अपन इस सिचुएशन में आ गए कि कोई अपन को हिट भी कर सकता है। तो अपन उस समय क्या करेंगे, आसपास देखेंगे, पत्थर मिट्टी जो भी मिले उसको तुरंत उठाइए, सामने वाले के फेस पे डालिए। तो उस समय आपके पास केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उस समय आप वहां से रन कर जाइए। क्योंकि अपने आप को बचाना इंपॉर्टेंट है, भागना अलग चीज है। भाग के भी अगर अपने आप को बचा लिया तो अपने आप को सेफ कर लिया, ये सेल्फ डिफेंस है। कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि भागना नहीं चाहिए, कायरता होती है, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना सेल्फ डिफेंस है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। और मान लीजिए आपके पास मिट्टी पत्थर भी है, ये तो अपन हो गया। पेन का यूज करना, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, मैंने लेके रखा हुआ था पेन। सबसे मेन, ये जो वेपन की तरह इसको यूज कर सकते हैं, चाहे एक पर्सन हो या किसी को बचाने के लिए हो, या अपन खुद भी किसी कंडीशन में हो, तो पेन का अपन अटैक कैसे कर सकते हैं। पेन हो या की चेन हो, दोनों का अपन यूज कर सकते हैं, बस पकड़ने का तरीका चेंज होना चाहिए। चाहे तो अपन सीधा ऐसे नाइफ की तरह भी पकड़ सकते हैं, और चाहे तो इसको इस तरह से पंच की तरह पकड़ सकते हैं, इस तरह से ये थंब को ऊपर रखते हुए ये पंच की तरह पकड़ सकते हैं। चाहे कितने भी लोग हो, अगर आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, बस थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ी सी आप में स्पीड होनी चाहिए, तो आप इसका डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं सही समय पे। इधर आइए, आप इसका देखो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहीं भी आप वैसे इसका यूज कर सकते हो, पॉइंटेड है, कहीं भी किसी भी जगह पे आप इसको पुश करोगे, चाहे वीक पॉइंट्स पे आप पुश करो, ग्रोइन पे कर सकते हो, थाइस पे कर सकते हो, कहीं भी आप इसको पुश करोगे, सामने वाले को बहुत जोर से लगेगा। ठीक है, चाहे कितने भी लोग आपको पकड़ने के लिए आएंगे, डेफिनेटली मान लीजिए कोई आपको पकड़ने आ रहा है, ये पकड़ने के लिए आया, तो आप तुरंत ये अपन ने हैंड पे इससे ग्रिप किया, तो सामने वाला
मान लीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए तो अपने आप में वो करता ही रह जाएगा कि नहीं मुझे बहुत जोर से लगे, वो तो आएगा नहीं दोबारा, क्योंकि आपके पास हथियार है। अगर दोबारा आए तो आप हो सकता है उसके फेस पे मार सकते हैं, कहीं भी आप मार सकते हैं, तो वो इसके डर के कारण वो आएगा नहीं। फिर दूसरा कोई आ गया, मान लीजिए पीछे से आकर पकड़ लिया किसी ने, पीछे से कमर पकड़ो, मान लीजिए पीछे से आकर पकड़ लिया, अब पेन है अपने पास, कुछ भी नहीं करना है, बस ये पुश करना, कहीं भी आप इसको मार सकते हैं। ठीक है, अगर आप मारोगे तो डेफिनेटली इंसान छोड़ देगा। ठीक है, ये पेन का आप यूज कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए बस में आप सफर कर रहे हैं, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, अभी याद आ गया। बस में आप सफर कर रहे हैं, मेन होता है धक्का जो लगता है, छेड़खानी होती है, बस ट्रेन में सबसे ज्यादा होती है। तो क्या करना है, खड़े हैं, बस पेन लिया, पेन पॉकेट में भी हो सकता है, शर्ट में, कहीं भी हो सकता है, पेन है अपने पास तो बस लिया और हल्का सा पुश किया, पीछे की तरफ पुश किया। ये इस तरह से अपन इसको अटैक कर सकते हैं, तो सामने वाला अपने पास आएगा ही नहीं। ठीक है, और हाँ अपन अपन पॉइंट पे आते हैं। आपने जैसे क्वेश्चन किया बचाने के लिए, तो मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें अपन कर सकते हैं। अपने पास पेन तो होता ही है, अपन अगर ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी अपन जा रहे हैं, पेन तो लगभग सभी के पास में होता है। कोई भी परफ्यूम स्प्रे हो गया, ठीक है, की चेन हो गया, इनको अपन हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। कोई परेशानी में अपन उसको बचाने जा रहे हैं तो आप उसके पास जाइए, उसका कॉलर पकड़िए, कॉलर पकड़ के खींचिए, अगर आपके पास पेन है तो उसको हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। एक को मारेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे को भी आप कहीं भी आप पेन से अटैक करोगे तो सामने वाला दोबारा नहीं आएगा आपके पास, आप कहीं भी मार सकते हो, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो कहीं भी आप वो अटैक कर सकता है। तो सामने वाला अपने आप को बचाने के लिए आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, और जो जिसको आप बचाने जा रहे थे उसको आप सेफ लेके रन कर सकते हो अपने आप को बचाते हुए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है, लेकिन अपन को अवेयर भी होना है कि अपन अपने आप को कैसे बचा, अगर किसी को बचाने जा रहे हैं, अपनी अगर मुसीबत में पड़ गए तो क्या करेंगे, तो अपने आप को बचाना जरूरी है। तो पहले अपने आप को सेफ करो, सेफ करते हो दूसरे पे अटैक करो। एनी क्वेश्चंस अदर? आई होप समझ में आया हो कि मतलब कैसे अपन को सिचुएशन से लड़ना है। बाकी बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिस से करते करते आएगी, चाहे 4 लोग हो, 5 हो, कितने भी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो लड़ने के लिए, आपको पता है कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, तो आप जाके सामने वाले से लड़ सकते हो, किसी को भी बचा के आप वहां से निकल सकते हो। बस मेन चीज ये कि आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए और अग्रेसिव रह के आपको फाइट करनी है। एकदम ढीले होकर अगर आप फाइट करोगे तो आप किसी को नहीं बचा पाओगे, उल्टा अपन भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप बचा सकते हो, आपको पता है आप कैसे कैसे टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, किसको वेपन्स की तरह यूज कर सकते हो, तो आप जाके